हेलो। बिल्कुल ठीक किया आप ही आपने। ठीक किया कि गलत ये तो नहीं पता मुझे। पूरी दुनिया जो चाहे कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर जो थप्पड़ मैं अम्मी से खा के आ रही हूँ ना, उसकी दर्द मुझे मुंह पे नहीं सीधा दिल में जाके हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। नहीं आप ही, आप अकेली नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, आपकी हिम्मत बन के खड़ी हूँ। और फिर हिना भी तो है ना आपके साथ, और वो सब लोग आपका साथ देंगे जो ऐसे भेड़ियों की हवस का निशाना बन चुके हैं। और रही बात अम्मी की, तो यकीनन उन्हें भाई और भाभी की बातों ने अपसेट कर दिया होगा, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर दिया। ऐसा ही हुआ होगा शायद। वो तो माँ है, मैं उनका रिएक्शन समझती हूँ, जाहिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। You know what I keep wondering? इतना सब कुछ होने के बाद भी हमजा ने मुझे एक कॉल, एक मैसेज, कुछ भी नहीं किया। No contact whatsoever. अभी उन्हें तो आप छोड़ ही दे। नहीं होता मुझसे ये शिजा, नहीं होता। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, उस इंसान का चेहरा, उसकी बातें मेरे दिलो दिमाग से नहीं जाती। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? नहीं होता मुझसे। So sorry यार, काफी प्रेशर में हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो शिजा, इस पूरे मामले में अगर तुम्हारी सास कुछ भी कहती है तो मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, और बिलाल से भी इस बारे में कोई बात नहीं करना। ये मेरी अकेले की जंग है और मुझे ये खुद ही लड़नी है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम पे कोई भी हर्फ आए, सो प्लीज ओके। शादी के बाद हम लड़कियां कितनी मजबूर हो जाती हैं ना आप ही। शौहर ना छोड़ दे इस डर से बहनों और घर वालों का साथ तक नहीं दे पाते। टके की लड़की ने क्या तमाशा खड़ा कर दिया? रिलैक्स डैड, मैं अपोलोजाइज कर लूंगा, ज्यादती हुई है उसके साथ। तुम माफी नहीं मांगोगे, तुम मलक जहांगीर के बेटे हो। पर डैड मैं गलत था, मुझे नहीं पता था कि तफरी तफरी में किसी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। I said no means no। पर डैड ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, हमारे लिए कुछ गलत नहीं है। तुमने जो करना था ना वो कर लिया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। इस लड़की पे दुनिया तंग ना कर दी तो मेरा नाम भी मलक जहांगीर नहीं है। हाँ
चाहिए मुझे तुमसे। मैं घर आ जाती हूँ। नहीं, घर पे नहीं, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, कल वहां पे आ जाओ। ठीक है, भेज देना, मैं आ जाऊंगी। फिलहाल आप मेरे साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? आपकी आप ही ने हमारी फैमिली के लिए बहुत इश्यूज क्रिएट किए हैं, और ये कुछ भी नहीं होता अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई होती तो। इसका मतलब आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं? आपने रात को भी ऐसे ही टोन किया था और अब फिर? मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी में नहीं आई थी, आपने मॉम ने पसंद किया था मुझे। हाँ किया था, क्योंकि उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था कि आपकी फैमिली हमारे लिए ऐसे इश्यूज क्रिएट करेगी। अंदाजा हमें भी नहीं था बिलाल, जो हुआ किस्मत में लिखा था। और आप ही अच्छा देखें, अब से उनका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। अब आपको या फिर आप ही या मुझे चुनना होगा। अगर आपने मुझसे रिश्ता रखना है तो उनसे कतई ताल्लुक करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी बहन है, मैं अपनी बहन और फैमिली से कैसे रिश्ता तोड़ सकती हूँ? तोड़ना पड़ेगा, अपनी फैमिली या मुझमें से एक को चुनना पड़ेगा। देखिए, फैसला आपका है। मैं चाहता हूँ कि आप इस हवाले से अपनी फैमिली से एक दफ़ा बात कर लें। शिजा, 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 मॉम, शिजा, शिजा उठो, मॉम, मॉम जल्दी है, शिजा, शिजा। मॉम, मैं शिजा के घर कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, परेशान हो जाएंगे ना वो लोग। और तुम भी परेशान मत हो, वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई होगी। मुबारक हो जी। शी इज एक्सपेक्टिंग। अच्छा, खैर मुबारक। उनका बहुत ख्याल रखिएगा, वो काफ़ी वीक हैं, और उनको हर किस्म की टेंशन से भी दूर रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मॉम, आई कांट बिलीव इट मॉम। मुबारक। थैंक यू। आए बैठे। डूबता सूरज हमेशा उदास कर देता है। उदास हम अपनी सोच से होते हैं, वरना सोचो तो ये डूबकर कहीं और तलू होता है। हाँ, होता है, किसी और के लिए। मेरा प्यार आज से पहले सिर्फ तुम्हारे लिए था परी। हाँ,
वाकई तुमने यही कहा है? मतलब अब प्यार नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा? इस सूरज की तरह तुम्हारा प्यार भी डूब गया, कभी ना तुलू होने के लिए। तुमने जो कुछ किया उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम अब मेरी परी नहीं रही। ये सब कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया है हमजा, तुम्हारे लिए किया है। मैं जानती थी कि असवंत को मारने का जुनून तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगा, और मैं ये नहीं चाहती थी कि उसको मारने के चक्कर में तुम उसका शिकार बन जाओ। तो हो जाने दिया होता शिकार, लेकिन यूं खुद को और मुझे रुसवा तो ना करती। जिस बात का सामना करते हुए मुझे तकलीफ होती है, तुमने तो उसका इश्तिहार ही बना डाला। नहीं, तुम मेरी परी नहीं रही, वरना इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे बात जरूर करना। फिर मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने तुम्हारे घर आया, तुम्हें लेने, लेकिन उल्टा तुमने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। सब खत्म कर दिया अपने हाथों से। खैर, तुम्हें जो करना है तुम करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, लेकिन मेरे लिए अब तुमसे ताल्लुक रखना मुमकिन नहीं। जिस परी को मैं चाहता था, उसकी तरफ उठने वाली हर मैली निगाह को मैं नोच डालता, उसकी तरफ उठने वाली हर उंगली को मैं तोड़ डालता, लेकिन तुमने तो खुद सबको अपनी तरफ उंगली उठाने का मौका दे दिया। सब लोग तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछालेंगे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? मैं लंदन जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। वहां मुझे कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। ये हमारी आखिरी मुलाकात, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। दूर जाने वाले क्या डिवोर्स पेपर्स मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। मेरी वफा भी तुझको एतबार और हमारा बेबी? हमारा सिर्फ तुम्हारा। ना रहा, मेरी वफा भी तुझको एतबार ना रहा। क्या सितम है ये, क्या है बेबसी, जालिम बड़ी तेरी बेहिसी। तुझे रोकने का ख्याल है, पर जीने पे मलाल है। दिल को धड़कने पर इनकार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। परिसा, क्या हुआ बेटा? उसने सब कुछ खत्म कर दिया अम्मी, सब कुछ। ये जानते हुए भी कि मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता परी। वैसे कैसे कर सकते? तुम्हें डराने के लिए कह रहा होगा, परेशान कर रहा होगा। ऐसे ही है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है परी। वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हो चुका है अम्मी,
ऐसा हो चुका है। अपने बच्चे तक का ख्याल नहीं किया उसने। तो डाला उसने मुझे, अभी कुछ भी नहीं बचा। तोड़ दिया उसने हमारे रिश्ते को, मेरे भरम को। चुटकियों में सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। इतनी इमरजेंसी में बुलाया मुझे, सब खैरियत तो है? शहरयार, सब खत्म हो गया, हमारे सारे ख्वाब टूट गए। ओह, पहेलियां मत बुझवाओ, हुआ क्या ये बताओ। हमजा ने परी को छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में वो तलाक भी भिजवा देगा। मुझे पता था यही होगा। कोई भी शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी इस तरह से अपनी इज्जत का तमाशा लगवाए, लेकिन नहीं, कोई सुने तो फिर ना। सच पूछे तो मुझे उसके घर से ज्यादा अपने ख्वाबों के टूटने का दुख हो रहा है। उसके होते हुए अम्मी कभी भी घर से अलाउड नहीं करेंगी। उन्हें लगेगा ना कि उनकी बेटी के लिए यही घर सबसे ज्यादा सही। सोचो, 2-3 महीने बाद उसका बेबी भी आ जाएगा, तो क्या करेंगे? यार प्लीज कुछ करें, सोचें कुछ। कल बाजी का फोन आया था, हमारे कनाडा शिफ्ट होने के बारे में पूछ रही थी। क्या बताऊं उन्हें कि परी ने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। ना घर बिकेगा, ना हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हमारे फ्यूचर को परीसा की बेवकूफियों की नजर नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? जब करूंगा ना तो पता चल जाएगा, तुम्हें भी और अम्मी को भी। खुद को संभाले ना आप ही, अपने लिए नहीं तो आने वाले बेबी के लिए बहादुर बन जाएं। उसको ज्यादा जरूरत है आपकी। और वैसे भी अब ऐसे रोती रोती अच्छी नहीं लगती। वक्त कितना बदल देता है ना इंसान को। कल तक जो इंसान मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता था, आज वो इन आंसुओं की वजह बन गया। अच्छा प्लीज अब आप इस हमजा नामे को बंद कर दें। वो आपको छोड़ के चले गए हैं। सब कुछ जानते पूछते, नहीं मानता मेरा दिल। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? उससे पहले आप इस दिल की सुनना बंद कर दें। दिल बहुत स्टूपिड होता है, इसे कुछ नहीं दिखता सिवाय प्यार के। पूरी जिंदगी ख्वार होता है इसके पीछे, हर इंसान को भी ख्वार करता है। तुम नहीं समझोगी। मैं समझती हूँ, लेकिन आप ये नहीं समझना चाहती कि हालात हमेशा सेम नहीं रहते। शायद ठीक कह रही हो तुम। आप ही मैं निकलती हूँ। अगर मैं अभी ना निकली तो अम्मी ने 5 मिनट में फोन करके के पागल कर देना है। लेकिन और जब मैं कल आऊंगी, मुझे पुरानी वाली आप ही मिलनी चाहिए, ठीक है? तुम ऐसे ही मेरे लिए रोजाना कॉफी बनाओगे,
और हम पूरी दुनिया को भूल के हमेशा एक दूसरे में ऐसे ही खोए रहेंगे। तो तुम्हें लगता है कि हम बुढ़ापे में भी एक दूसरे को ऐसे ही दीवानों की तरह प्यार करेंगे? हाँ, मुझे लगता है दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, हर चीज, पर हमारी मोहब्बत एक दूसरे के लिए नहीं बदल सकती है। कुछ ख्वाबों की किस्मत में शायद बिखरना ही लिखा होता है। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है जब भी मैं कुछ भी पूछने वाली होती हूँ? तुमसे बेहतर जानता हूँ मैं तुम्हें, कब क्या मूड है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुमसे बेहतर कोई जाने। तुम्हें पता है ना, मेरी पूरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, सब कुछ तुमसे शुरू होके तुम पे खत्म हो जाता है। एंड आई वांट टू कीप इट दैट वे। यहाँ भी दिल का कुछ ऐसा ही हाल है स्वीटहार्ट। यार मुझे क्या पूछा? अच्छा फर्ज करो अगर मैं डूब जाती हूँ पानी में, तो तुम क्या करोगे? चाहूंगा तुम्हें, ऑफ कोर्स। पर तुम्हें तो स्विमिंग भी नहीं आती। तुम्हें डूबता हुआ भी तो नहीं देख सकता। परवाह नहीं अगर तुम्हें बचा ना सके, लेकिन ये इत्मीनान रहेगा कि तुम्हारे साथ डूब के जीऊंगा तो साथ, मरूंगा तो साथ। साथ जीने मरने की किस्में भी तोड़ गए तुम हमसा, छोड़ के मुझे भेड़ियों से भरे समंदर में डूबने के लिए।